Hello students, welcome to my YouTube channel Pandemic Classes। ये मेरा नया YouTube चैनल मैंने खोला हुआ है। मेरा नाम है हृदय प्रताप सिंह। मेरा नाम हृदय प्रताप सिंह है और मैं बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ फ्रॉम ईसी ब्रांच। और मेरा काफ़ी 2+ इयर्स का एक्सपीरियंस है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। स्पेशल क्लासेस मैंने निकाली हैं फॉर द 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और इसके बाद मैं 12th क्लास के लिए भी कुछ क्लासेस लेके आऊँगा जो कि क्रैश कोर्स बेस्ड होंगी और आप लोगों को उनसे काफ़ी कुछ पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज मैं 10th क्लास के लिए कुछ लेके आया हूँ जो कि बताएगा कि 10th क्लास का सिलेबस क्या है और क्यों कम हुआ है। इस सब का रीज़न मैं बताऊँगा और आज मैं डिस्कस करूँगा मैथमेटिक्स की क्लास के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोविड की वजह से, कोविड-19 जो हम कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं, इसकी वजह से 30% सिलेबस यूपी बोर्ड गवर्नमेंट ने कम कर दिया है बच्चों की पढ़ाई के लॉस की वजह से। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं होंगे तो ये बिल्कुल गलत है, तो पढ़ाई करते रहें। और 70% जो सिलेबस है वो तुम्हारा 70% सिलेबस आपका एग्ज़ाम में आएगा। तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 और 21 के विद्यालयों के समय पाठ्यक्रम होने के कारण से 30% पाठ्यक्रम किए जाने की अनुशंसा की गई है, जो कि 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसको हम सबसे पहले देखेंगे। इकाई नंबर 2 बीज गणित। बीज गणित को हम लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं। बीज गणित में हमारा बहुपद, समांतर श्रेणी, ये हमारे जो हैं, ये जो दोनों के दोनों यूनिट हैं फर्स्ट और फोर्थ इकाई नंबर 2 में जो आते हैं, दोनों को हटा दिया गया है, तो आपको इनको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इकाई नंबर 4 में हमारा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमारा देखो क्या क्या हटाया गया है। पूरा ज्योमेट्री नहीं हटाया गया है, तो हमें देखना है उसके अंदर क्या है, ये ज़रूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज्योमेट्री पूरा ही हटा दिया जाए, ये बिल्कुल गलत है। ज्योमेट्री के अंदर वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, ये चीज़ हटाई गई है। तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होने जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये चीज़ हमें नहीं पढ़नी है। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, और ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये जितने भी हैं हमारे, इन्हें हमें नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं इनमें लगा रहा हूँ क्रॉस। इकाई नंबर 5 की बात करेंगे हम, जो कि है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति पूरा नहीं हटा हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान से समझें। त्रिकोणमिति में केवल सर्वसमका, ये जो टॉपिक है केवल यही हटाया गया है, सर्वसमका। सर्वसमका में हमारी आती हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जैसे स्थापित इनका अनुप्रयोग, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। एक और सर्वसमका होती है वो, इन तीनों का यूज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, इन दोनों का ही यूज हमारा जो है वो हटा दिया गया है। मतलब कि जो लास्ट एक्सरसाइज है आपकी त्रिकोणमिति में, लास्ट प्रश्नावली, वो हमारी हटा दी गई है, जो कि सबसे ज़्यादा टफ है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि टफ एक्सरसाइज को हटा दिया गया, तो आप लोगों के लिए और आसानी है। इकाई नंबर 7 में आता है प्रायिकता। तो प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका हटा दिया गया है। तो इसको ध्यान से, इनको स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो को रोक कर इनको लिख लें, जैसा आप लोगों को सही लगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 30% सिलेबस जो हटाया गया, तो 70% तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो उस 70% में कौन कौन सी यूनिट आ रही हैं उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। पहली यूनिट है संख्या पद्धति, जो कि तुम्हारी कितने नंबर की आएगी, 5 नंबर की। और मैं कहूँगा कि आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट कर लें। बीज गणित 18 नंबर का, निर्देशांक ज्यामिति 5 नंबर की, ज्योमिति 12 नंबर की, त्रिकोणमिति 10 नंबर, मेंसुरेशन 10 नंबर, सांख्यिकी प्रायिकता 10 नंबर। तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो नंबर का है वो है तुम्हारा बीज गणित, और उसके बाद में है आपका ज्योमिति। तो अगर आप इन दोनों स्लेब को ही कर लेते हैं तो आपके 30 नंबर पक्के हैं। मतलब कि जो बच्चे कमज़ोर हैं वो 30% नंबर तो केवल दो चैप्टर से ला सकते हैं, अगर ध्यान से पढ़ें।
तो संख्या पद्धति में हम देखेंगे कौन कौन सी यूनिट हमारी आती हैं। इकाई नंबर 1 जो कि यूनिट नंबर 1 है संख्या पद्धति, उसका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इसमें तुम्हारा इक्विलेट विभाजन वास्तविक संख्या पूरा आएगा। इक्विलेट विभाजन, अंक गणित का आधारभूत इक्विलेट विभाजन प्रेम का जानते होंगे आप लोग, पढ़ा होगा आपके विद्यार्थी पढ़ाया होगा, और मैं खुद पढ़ाऊंगा उसको कल, तो वो चीज़ आप ध्यान से देखें नेक्स्ट वीडियो में। और इनके अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का एवं सब दशमलव में पदों की निरूपण, ये सब का सब आए। इकाई नंबर 2 की बात करते हैं, बीजगणित। बीजगणित 18 नंबर का आ रहा है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखें। पहली चीज है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी तीनों विधियां आप अच्छे से पढ़ लें। ये तीनों की तीनों आ रही हैं, प्रस्तावन विधि, विलोपन विधि एंड वज्रगुणन विधि, तीनों की तीनों आएंगी। और दूसरी चीज है तुम्हारी द्वैघात समीकरण। द्वैघात समीकरण आपको अच्छे से पढ़ाया गया होगा। तो द्वैघात समीकरण में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज है द्वैघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। इन तीनों विधियों से हम द्वैघात समीकरण को हल करना सीखेंगे, तो वो चीज़ें आएंगी। और ये मैं आप बच्चों को सबको प्रेफर करूंगा, क्योंकि ये इजी रहता है। 3 मेथड यहाँ पे आते हैं आपके, और 3 ही मेथड यहाँ आते हैं। तो तीनों 3 जोड़ के 6 मेथड केवल आपको पढ़ने हैं, जो कि 18 नंबर लेकर आएंगे। तो ध्यान से पढ़ें इसे। निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में आपका आ रहा है रेखा। रेखा में है निर्देशांक ज्योमेट्री की अवधारणा, रेखिक समीकरण के ग्राफ बनाना, दूरी सूत्र का उपयोग करना, विभाजन सूत्र का उपयोग करना, और त्रिभुज के क्षेत्रफल। केवल ये 4 ही टॉपिक हैं, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल कर सकते हैं 5 नंबर आप सुनिश्चित। चौथी इकाई है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कठिन भी मानते हैं बच्चे, तो इसको अगर आप आधा भी कर लेते हैं, मैं तो कहूँगा कि पूरा ही करें जो बच्चे होशियार हैं। और जो बच्चे थोड़े वीक हैं वो इसे ज़्यादा ना अपना दिमाग लगाएं, कम समय में ज़्यादा करने की कोशिश करें। समरूपी त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो समभुजाओं के समानुपात विभाजित करती है। इस प्रॉपर्टी का, इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे हम लोग। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात के विभाजन करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये भी तुम्हारा गुणधर्म है। यदि दो त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपाती हो तो आंतरिक कोण बराबर तो हो, तो त्रिभुज समरूपी होते हैं, ये भी आपका टॉपिक आएगा। आगे चलते हैं। तो तुम्हारे त्रिभुज के अंदर काफ़ी कुछ आने वाला है, तो त्रिभुज चैप्टर को बड़े अच्छे से पढ़ें। और मैं तो कहूँगा कि अगर अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसका थोड़ा बहुत पार्ट तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला इकाई है आपका त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के अंदर 3 चीज़ें, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमकाय, ऊंचाई और दूरी। इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने अभी बोला था कुछ समय पहले, जब 30% रिड्यूस किया गया है उसमें मैंने बताया था कि आपकी सर्वसमकाएं नहीं आएंगी। वो कौन कौन सी सर्वसमकाएं थी? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये जो 3 तुम्हारी सर्वसमकाएं होती हैं, और कॉस और कॉट स्क्वायर थीटा, ये तीनों नहीं आ रही हैं। मतलब लास्ट वाली एक्सरसाइज इसका नहीं आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि त्रिकोणमिति नहीं आ रही है। इसमें समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 0 से लेकर 90 अंश वाले त्रिकोणमिति अनुपात आएंगे आपके। इन सब का मान याद रखें, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन भी याद रखें। उसके बाद आता है त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। तो सर्वसमकाएं कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, इसको भी जानना जरूरी है। यहाँ पे ये जो मैंने सर्वसमकाएं लिखी ये नहीं आ रही हैं, तो आ कौन सी रही हैं? आपने पढ़ा होगा cos थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। वैसे ही आपका होता है cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। और वैसे ही होता है आपका sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारी की सारी सर्वसमकाएं आपकी आ रही हैं, तो ध्यान से इसको पढ़ें। और इसका ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन सारे के सारे आएंगे। उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी के साधारण क्वेश्चन ये भी आ रही है यूनिट, तो इसको ना छोड़ें। इकाई नंबर 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 10 नंबर देता है आपको, तो ध्यान से पढ़ें। इसमें आएगा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आपको पढ़ना है, काफ़ी आसान होता है, और मैं जैसे बताऊंगा आप अगर वैसे करेंगे आगे देख कर तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। वृत्त के त्रिखंड, वृत्त के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल, ये सब आसान है, कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। निम्नांकित किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृति पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन
घनका, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवृत्ति, बेलन, शंकु और छिन्नक, सबका ही आपका क्षेत्रफल आएगा और आयतन आएगा। ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको करना है। अगला है आपका इकाई नंबर 7 सांख्यिकी। सांख्यिकी को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत आसान होती है। मध्य माध्यिका बहुलक के बारे में और संचयी बारंबारता ग्राफ के बारे में बहुत आसान है, अच्छे से 10 नंबर देकर आपको जाएगा। तो प्रोजेक्ट कार्य के बारे में अगर आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट कराया जाता है 10वीं में स्कूल में, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। पाइथागोरस का प्रमेय का सत्यापन करना, जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी बनाना, विभिन्न ज्योमेट्री आकृतियों की वास्तुकता एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल देखना, उत्तर माध्यिका के लिए एक भारतीय गणितज्ञ रामानुजन नारायण इनकी व्यक्ति को योगदान कैसे दिया गया, ये सब के बारे में लिखना। 24 × 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई चौड़ाई की दिशा को मोड़कर दोनों अलग अलग बेलन बनाना, सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अध्ययन करना, ये सब तुम्हारे जो आते हैं ये सब के सब प्रोजेक्ट में आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कराया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कराया जाता तो भी अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।